हाय एवरीवन, मेरा नाम है सविता वशिष्ठ और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम सिलेक्शन मंत्र पर स्वागत करती हूं। तो आज एक बार फिर से हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स की सीरीज करने जा रहे हैं और उसमें हम आगे की क्लास करेंगे आज। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि अब आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एग्जाम आने वाला है, आएगा और आप इसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप इसको वॉच नहीं करेंगे कंटिन्यू या आप वोकैब नहीं पढ़ेंगे तो इससे फिर एकदम से आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम रहेगी। तो चलिए इसको आप वॉच कीजिए। अगर आपको ठीक लगे क्लास तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड में शेयर कीजिए, न्यू व्यूअर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए। और ये क्लास हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस और जितने भी यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट सभी में ये जहां भी वोकैब आती है सभी में ये वर्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पीछे की वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं और आप इसको कंटिन्यू वॉच करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट वर्ड है कंफाउंड। कंफाउंड वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है CONFOUND। FOUND कंफाउंड। कंफाउंड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग है गड़बड़ कर देना। गड़बड़ कर देना इसकी हिंदी हो जाएगी गड़बड़ कर देना। और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? गड़बड़ कर देना यानी क्या है? परेशान कर देना, कंफ्यूज कर देना, अमेज कर देना, इस टाइप के वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वेफल होता है, वेफल चक्कर में डाल देना या कंफ्यूज कर देना, वेफल, BAFFLE वेफल। अमेज, अमेज, कंफ्यूज, कंफ्यूज, एस्टोनिश, एस्टोनिश, स्टैगल, स्टैगल, स्टैगल आर द सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स आर, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? कंफर्ट जोन में आ जाएगा बंदा, अगर परेशान है तो अपोजिट होगा तो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इनलाइटन हो जाएगा, इनलाइटन, LIGEN, इनलाइटन, होलीकेट, एक्सप्लिकेट एंड क्लियर, क्लियर अप, CLERUP, क्लियर अप हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एंड एग्जांपल इज द इन्फ्लेशन फिगर, द इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति। फिगर्स, फिगर्स यानी कि आंकड़े, मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने, फिगर्स। कंफाउंड, कंफाउंड, CONFOUND कंफाउंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एनालिसिस। मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है इकोनॉमिक एनालिसिस को, आर्थिक विश्लेषण को सीमित कर दिया है मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने। तो वर्ड क्या था हमारा? वर्ड था कंफाउंड। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसकी हिंदी में है सीमित कर देना, गड़बड़ कर देना, चक्कर में डाल देना, इस टाइप के सेंस में इसका हिंदी हो जाएगी। और इसके सिनोनिम्स क्या है? बैफल, कंफ्यूज, अमेज, एस्टोनिश एंड स्टैगल आर द सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स आर कंफर्ट, COM, कंफर्ट, calm, enlighten, explicate and clear up are the antonyms. And example is inflation, the inflation figures confound economic analysis. इसने क्या किया है? मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने आर्थिक विश्लेषण को सीमित कर दिया है। ओके, थर्ड इज कैश, नेक्स्ट CACHE, कैश। कैश वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी है गुप्त भंडार, गुप्त भंडार इसकी हिंदी हो जाएगी। और इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स आर स्टॉक, स्टॉक, स्टेस, स्टेस, कलेक्शन, कलेक्शन, होर्ड, HOARD, होम, अमासमेंट, अमासमेंट, AMASSMENT, अमासमेंट are the synonyms. And antonyms are deplete, deplete, drain, exhaust, deplete, drain, exhaust, estimate and squander, squander, squander. Example is a cache of, a cache of, CACHE, cache of gold coin, gold coins, कैश ऑफ गोल्ड कॉइन्स। किस चीज का गुप्त भंडार? गोल्ड कॉइन्स का गुप्त भंडार। और वर्ड क्या है? वर्ड है कैश एंड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी क्या है? गुप्त भंडार। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टॉक, स्टेस, कलेक्शन, होर्ड, अमासमेंट। एंड एंटोनिम्स आर डिप्लीट, ड्रेन, एग्जॉस्ट, डेसिमेट एंड स्क्वेंडर। और इसका एग्जांपल है आ कैश ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स का एक गुप्त भंडार। नेक्स्ट वर्ड इज केविल, CAVIL, केविल। केवल वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब, ये दोनों होता है दोष निकालना या झूठा इल्जाम लगाना।
झूठा इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ओके, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्विबल, कार्प, ब्लीट, ग्रम्बल एंड ग्राउस, GROUCE, grouse are the synonyms. Quibble, carp, bleat, grumble, grouse are the synonyms, and antonyms are willingness, willingness, sanction, sanction, SANC, sanction, sanction, approve, assent, approval, approval, and obedience. Obedience are the antonyms. Willingness, sanction, assent, approval, and obedience are the antonyms. And example is we don't intend to cavil, cavil or compromise, compromise. मेरा नीचा दिखाने का या कॉम्प्रोमाइज करने का कोई इरादा नहीं था, नीचा दिखाने का और कॉम्प्रोमाइज कराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ओके, तो वर्ड क्या है? कैबिल, दोष निकालना या झूठा इल्जाम लगाना, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्विबल्स, QUIBLE, क्विबल, और कार्प, ब्लीट, ग्रम्बल, ग्राउस आर द सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स आर विलिंगनेस, सैंक्शन, असेंट, approval and obedience are the antonyms. और example is I don't intend to cavil or compromise, मेरा कोई इरादा नहीं था दोष निकालने का या नीचा दिखाने का, मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज कराने का कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट वर्ड इज CHARISMA, कैरिज्मा। कैरिज्मा वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आकर्षण, चमत्कार या आकर्षण, चमत्कार, चमत्कार, इसकी हिंदी हो जाएगी चमत्कार। और इसके सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? चार्म, CHARM, चार्म, ऑरा, ऑरा, एल्यूर, एल्यूर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, एंड प्रेसेंस, प्रेसेंस, प्रेसेंस आर द synonyms, and antonyms are repellent, repellent, repugnant, 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 repulsive, revolving, 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 and unalluring, unalluring are the antonyms. And example is sorry, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद had, विवेकानंद had charisma, charisma on his face, charisma on his face. स्वामी विवेकानंद के फेस पर क्या है? कैरिज्मा है, चमत्कार है, आकर्षण है। तो वर्ड हमारा क्या है? कैरिज्मा वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग है चमत्कार, चार्म, आकर्षण के सेंस में। चार्म इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑरा, एल्यूर, मैग्नेटिज्म एंड नेटिज्म, MAGNETISM, magnetism and presence are the synonym, and antonyms are repellent, repugnant, sorry, repulsive, repulsive, and revolving and unalluring. Unalluring are the antonyms. Repellent, repugnant, repulsive, revolving and unalluring are the antonyms. And इसका एग्जांपल क्या होगा? स्वामी विवेकानंद had charisma on his face. उनके फेस पर क्या है? करिश्मा है, उनके फेस पर चमत्कार, आकर्षण है उनके फेस पर, स्वामी विवेकानंद जी के। ओके, तो कैस्टिगेट, कैस्टिगेट, कैस्टिगेट वर्ड से आप फेमिलियर हैं, आप इसको पहले भी कर चुके हैं। कैस्टिगेट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज वर्ब, एंड इसका हिंदी क्या हो जाएगी? डांटना, डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना इसकी हिंदी। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, रिब्यूक, चेस्टाइज, चेस्टाइज, एडमोनिश, एडमोनिश, एंड अपग्रेड, BRAID, अपग्रेड आर द synonyms, and antonyms are, antonyms क्या हो जाएंगे भाई? डांट फटकार पड़ रही है तो दूसरी तरफ क्या होगा? प्रेज होगी आपकी, प्रेज, PRAISE, प्रेज, कमेंड, जो कि आजकल मिलना बहुत मुश्किल है ना, प्रेज मिलना बहुत मुश्किल है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव, अप्रूव, रिवार्ड, रिवार्ड आर द antonyms, and example is he was castigated, the thief was
कैस्टिगेटेड 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 बाय द पुलिस थीफ को क्या किया गया, पुलिस के द्वारा कैस्टिगेट किया गया, डांटा फटकारा गया। और कैस्टिगेट वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका हिंदी हो जाएगा डांटना फटकारना। और इसके सिनोनिम्स है रेप्रीमेंड, रिव्यू, चैस्टाइज, एडमोनिश, अपग्रेड। एंड एंटोनिम्स आर प्रेज, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव एंड रिवार्ड आर द एंटोनिम्स। और इसका एग्जांपल हो जाएगा थीफ वाज कैस्टिगेटेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा थीफ को डांटा फटकारा गया। और ये वर्ड आपको अब लर्न भी हो गया होगा, आप इसको पढ़ चुके हैं। सी में जब हमने चाइल्ड वर्ड पढ़ा था तो हमने ये वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखे थे। तो इस तरीके से आपके वर्ड जो है अब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे होंगे। कोई भी रिपीट वर्ड जब आपके सामने आता होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपने इसको पहले से पढ़ा है या देखा है। आप कमेंट में बताइए कि ऐसा है या नहीं है, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।